देखो कौन सा चैप्टर था तुम्हारा, चैलेंज ऑफ द नेशनल बिल्डिंग। चैप्टर फर्स्ट था इंडियन पॉलिटिक्स का। और इसमें कौन कौन से टॉपिक तुम लोगों ने कवर किए थे? प्रोसेस ऑफ द पार्टीशन देखा था, कैसे पार्टीशन हुआ था। फिर क्या था, हमने महात्मा गांधी के विषय में देखे, महात्मा गांधी उसके सेक्रीफाइसेस क्या थे, और उस समय जो हर जगह सेलिब्रेशन चल रहा था, महात्मा गांधी ने किसी भी सेलिब्रेशन में क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं किए थे। और वो क्या चाह रहे थे, पूरी तरह से जो मूवमेंट चल रहे थे उनको क्या करना चाह रहे थे, खत्म करना चाहते थे। मूवमेंट जो पूरे देश में चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट इस तरह चल रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, पूरे खत्म करना चाह रहे थे। फिर क्या हमने देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट देखा था। प्रिंस और टोटल कितने प्रिंसली स्टेट थे हमारे, 565 थे। और अंग्रेज जाने के साथ ही क्या कंडीशन अप्लाई कर गए थे, ये तो आप क्या कर सकते हो, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप क्या रह सकते हो, फ्री रह सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति क्यों किसी के अंडर में रहना चाहेगा, तो ये कंडीशन निकल कर आती हैं। तो उसी तरह देखेंगे कुछ प्रिंसली स्टेट थे जो भारत में आने के लिए एग्री नहीं होते। क्या होते हैं, कुछ प्रिंसली स्टेट होते हैं जो भारत में आने के लिए एग्री नहीं होते। और यहाँ से टारगेट किसको दिया गया था, जो चार्ज दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था भारत से, कि आप क्या करें, आपको जितने प्रिंसली स्टेट के इनका इंटीग्रेशन कराना है भारत में किसी भी तरह से। और पाकिस्तान से किसको दिया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना को दे दिया गया था। और मोहम्मद अली जिन्ना तो इस तरह पीछे पड़ गए थे ब्लैंक चेक लेकर के, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे उसको हम फुलफिल करेंगे, लेकिन आप किसमें विलय कर दो अपने आप को, पाकिस्तान में। लेकिन काफी कुछ, लेकिन कह सकते हैं कि लगभग लगभग सारी प्रिंसली स्टेट कहाँ विलय कर देती हैं, भारत में। क्योंकि सरदार पटेल क्या करते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इस मामले में। और वो क्या करते हैं, पूरी प्रिंस स्टेट को क्या करते हैं, भारत में मर्ज करा लेते हैं। चाहे जैसे रहा हो, चाहे बाय हुक और बाय क्रोक, किसी भी तरह से उनको क्या चाहिए था, प्रिंस स्टेट को अपने अंदर में लाना था। और भारत इसमें क्या हो गया, सक्सेस भी हो गया था। लेकिन कुछ प्रिंस स्टेट थे जो क्या हो गया, एडामेंट थे पूरी तरह से, वो क्या चाह रहे थे कि हमें कहीं नहीं जाना, वो अड़े थे अपने डिसीजन पे। तो उनमें से एक प्रिंस स्टेट का नाम आएगा तुम्हारा, कौन सा, हैदराबाद। हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद क्या था उस समय, कह सकते रिचेस्ट स्टेट भी था। हैदराबाद का जो निजाम था, याद रखना, इसको क्या माना जाता था, वर्ल्ड में तक इसकी काउंटिंग होती थी रिचेस्ट पर्सन में। इंडिया का तो सबसे बड़ा रहा ही होगा, सबसे रिचेस्ट पर्सन यही रहा, याद रखना, सबसे ज्यादा पैसा इसके पास में था। अगर आज हम कंपेयर करें ना अंबानी वगैरह, इनके पास इतना पैसा ना अब होगा जितना इसके पास तब था। तो समझ सकते हो कैसे व्यक्ति रहे होंगे, तो कितना पावरफुल स्टेट रहा होगा अपने आप में। और मुस्लिम स्टेट पूरी तरह से। तो हैदराबाद, इसी को देखेंगे यहाँ पर कैसा था। तो पहला पॉइंट हमारे क्या था, हैदराबाद कहता है लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट सराउंडेड बाय द इंडिया, कहते हैं टेरिटरी, जो किसके, इंडिया सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था उस समय। देखते भी है हैदराबाद कितना बड़ा है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद पूरा। तो ये क्या था, एक टेरिटरी, ये भी एक प्रिंसली स्टेट था जो भारत में आने के लिए रेडी नहीं होता किसी भी तरह से, कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हम क्या रहेंगे, फ्री रहना है, ना हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे ना हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे, इन्होंने ऐसा कहा था। तो सरदार पटेल से जब बात होती है, निजाम को समझाते, निजाम नहीं मानता। तो निजाम नहीं मानता तो कहा जाता है ठीक है, लेकिन ये फिक्स है, ये जाना कहाँ चाहते थे, पाकिस्तान, इंटरनली यही चाहते थे, ये खुल करके नहीं बोले कभी भी। लेकिन कह सकते ना, लेकिन ये कहाँ थे, इनका जो पूरी तरह से चाहना चाह रहे थे कि हम कहाँ चले जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं, ना कोई हमें इंडिया में रहना है। तो ये प्लान इनका ये था, लेकिन इन्होंने खुलकर कभी नहीं बोला। ये इंटरनल इनका प्रोसेस चलती रहती है, चलती रहती है उस समय भी। यहाँ से कई सारे प्रूफ भी मिलते हैं कि हैदराबाद ने पैसा दिया था, पाकिस्तान, इंग्लैंड में पैसा जमा हुआ, इनका सब कुछ था कि आप ऐसा ऐसा अटैक करोगे, हमें आजादी दिलाओगे। लेकिन क्या था, ऐसे कुछ खुल करके नहीं आता कभी भी निकल करके। फिर हैदराबाद बात कहता है लार्जेस्ट प्रिंस स्टेट, क्लियर हो गया। रूलर ऑफ द हैदराबाद कहता है टाइटल ऑफ निजाम, टाइटल क्या था उसका, निजाम का टाइटल लिए थे। जो हैदराबाद के रूलर थे किसका टाइटल लिए थे, वो निजाम का टाइटल लिए थे। और रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया, और भारत के क्या थे, सबसे रिचेस्ट पर्सन थे वो, भारत के क्या थे, रिचेस्ट पर्सन थे सबसे ज्यादा भारत के, याद रखना। मैं कह रहा हूँ जो वर्ल्ड में आ रहे हैं सबसे रिचेस्ट पर्सन अपने आप तो हो ही जाएंगे ये। फिर क्या था, हैदराबाद साइन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन नवंबर 1947 में। हैदराबाद क्या कर देता है, एक एग्रीमेंट साइन करता है, किस कब साइन करता है वो भी, और उस टीटी का नाम क्या होता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस पे साइन किए जाते हैं। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में क्या होता है, साइन होता है। और साइन होने के, और साइन कब होते हैं, नवंबर 1947 में, विद कहता है इंडियन गवर्नमेंट, और किसके साथ में, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में क्या होते हैं, एक एग्रीमेंट यहाँ पे साइन कर दिया जाता है। फिर क्या था, कहता है मेन टाइम उसी बीच क्या होता है, मोमेंट ऑफ द, कहता है पीपल हैदराबाद कहता है गैदर अगेंस्ट द निजाम। तो लोग क्या कर देते हैं उसी समय, देखो यहाँ पर एक साइन एग्रीमेंट हो गया, साइन कर दिया गया था। यहाँ के लोग क्या कर देते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अब किसके खिलाफ मूवमेंट होता है, यहाँ के पीपल से, यानी कि जो पीपल स्टार्ट करते हैं किसके खिलाफ, निजाम के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और वो क्या था, रूल स्पेशली कहता है प्रेजेंटली, इसमें क्या था, तेलंगाना। तेलंगाना कब बना, अभी बना देखो। लेकिन कह सकते एक प्लेस पहले से भी था तेलंगाना उस समय। ये तेलंगाना तो अभी बना, तुम लोग कहते हो आंध्र प्रदेश को काट करके एक स्टेट नया बनाया गया तेलंगाना, लेकिन एक्चुअल में क्या था, तेलंगाना तब एग्जिस्ट करता था उस समय।
देखो कब की बात कर रहा, तो तेलंगाना तो हमने क्या किया, उसको दोबारा एक रूप मिल गया, नहीं तेलंगाना पहले भी था, और बात किसकी कर रहे हैं, हैदराबादी की तो बात कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश ही तो है एक प्रकार से, तो वहां से ही बन गया, ये कुछ नया स्टेट नहीं था, पहले से तेलंगाना नाम का एक स्टेट रहा है, लेकिन बाद में स्टेट नहीं था, उसी के अंदर में था, लेकिन बाद में तेलंगाना एक नया स्टेट ही बन गया। तेलंगाना ऐसे कहता है, बिन कहता है वेस्ट अफेक्टेड, और ये क्या था, वर्स्ट अफेक्टेड यानी कि एरिया था पूरी तरह से, क्योंकि इन्होंने क्या किया, तेलंगाना में अच्छी तरह से रूल रेगुलेशन नहीं एप्लीकेबल हो रहे थे, किसके, निजाम के, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया था, रिवोल्ट यानी कह सकते हैं इनके अगेंस्ट हो गए, मूवमेंट चलाया, और मूवमेंट किसके खिलाफ में था, निजाम के खिलाफ था। निजाम कहता है क्या किया इसमें रिस्पॉन्ड, और क्या कहते हैं रिस्पॉन्स देखिए किया गया, अनलीजिंग कहता है मिलिट्री के फोर्सेस, कहता है नॉन एज का रजाकर, जो इसकी मिलिट्री फोर्स थी। अब देखो हैदराबाद के पास क्या था, एक अलग से स्टेट था, देखिए इसके बाद क्या किया है निजाम ने, क्या कर दिया, रिस्पॉन्डेड क्या किया, अनलीजिंग कहता है पैरामिलिट्री फोर्सेस, कहते नॉन ऐसे कहता है रजाकर, जो निजाम की आर्मी तो किस नाम से जाना जाता था, रजाकर करके जाना जाता है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निजाम की आर्मी का नाम क्या था, तो रजाकर था, एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा, पूछा भी जाता है कई बार। तो द कमिटेड कहते हैं मैनी एट्रोसिटी, तो उसने क्या किया था, बहुत सारी एट्रोसिटी यानी कि अत्याचार करके रखा था, कहाँ पे, स्पेशली तेलंगाना जो एरिया था वहाँ पे इस तरह चल रहा था, और लोग क्या थे जो इसके अंडर में आ रहे थे, सब कुछ क्या थे, इससे त्रस्त थे पूरी तरह से, और इसने क्या किया था, बहुत से मर्डर किए थे, रेप हुए यहाँ पे, लूटेड द पीपल, और लोगों को लूटा गया, सब कुछ यहाँ पर किया गया, एट्रोसिटी पूरी तरह से क्या थी, हर जगह चल रही थी। फिर कह सकते हैं सितंबर 1948 में क्या हुआ, इंडियन आर्मी इंटरप्टेड कहता है निजाम फोर्सेस, क्या कर दिया, अब गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ता है, अब बहाना मिल गया ना इंडियन गवर्नमेंट को भी, अब तो मौका छोड़ेगी नहीं, आपने ऐसा किया, आपने क्या कर दिया, एट्रोसिटी मचा कर रखा है, तहस नहस से पूरे स्टेट को कर दिया आपने, तो अब ये हमने क्या कर दिया, अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल कर दिया। फिर हम क्या करते, सितंबर 1994 में क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी क्या करती है, इंटरप्टेड निजाम फोर्सेस, मतलब जो फोर्सेस निजाम को उनको क्या करते हैं, इंटरप्ट कर दिया, उनको रोकना चालू कर दिया कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब बाद में कहता है फ्यू डेज आफ्टर, कहता है फाइटिंग, जब कुछ दिन लड़ाई होती है इनकी, और बाद में क्या होता है, निजाम क्या सरेंडर कर देता है, एंड कहते हैं दिस इज कहता है लीड टू द एक्सेशन ऑफ द हैदराबाद, और ये क्या करता है, एक्सेशन होता है हैदराबाद का, क्या करता है, हैदराबाद को एक्सेशन की ओर ले जाता है। बैठे आराम से, ये नहीं करना करके, देखिए यहाँ पर किसकी बात आएगी, अभी तक हैदराबाद को देखा, तो यहाँ पर क्या, मणिपुर, मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर कैसे प्रिंसली, एक प्रिंसली स्टेट था, और ये कैसे भारत में सम्मिलित होता है, तो यहाँ का जो राजा था वो कौन था, बोधचंद था, कौन था, यहाँ महाराजा कहते, देखो बोधचंद लिखा है, बोधचंद सिंह लिखा है यहाँ पे, कहते साइन कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट पहले क्या करती, साइन करा लेती थी किसी से भी हो, जब भी किसी को अपना टारगेट बनाना होता था, ये करते क्या थे, साइन करा लेते थे उनसे, तो इन्होंने क्या करा, साइन करा लिया, और क्या किया इन्होंने, आंध्र कहते हैं एश्योरेंस इनको दिया कि दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी, देखो क्यों मैंने बताया था जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ये ऐसे नहीं आए थे, इनको क्या किया गया था, कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया था, स्पेशल स्टेटस में क्या था, इंटरनल ऑटोनॉमी की बात होती है, हम क्या करेंगे, आपको इंटरनल ऑटोनॉमी आपकी रहेगी, हम सिर्फ किसमें मैटर करेंगे, आपको एक्सटर्नल जो डिफेंस होगा आपका, जो आपके बाहर जाकर कोई एग्रीमेंट साइन करेंगे वो कौन करेगा, हम करेंगे, बाकी इंटरनल ऑटोनॉमी आपकी है, देश में क्या करना है ये आप चाहेंगे, तो हमने क्या किया, इनको एश्योरेंस दिया कि ऐसा आप कर लेना, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, हमने एश्योर किया इनको। मणिपुर कहता है उड़पे तक मेंटेन पूरी तरह से कह दिया कि मणिपुर अपना खुद देख लेगा, इंटरनल मैटर ऐसा होगा, हम सिर्फ क्या देखेंगे, एक्सटर्नल देखेंगे, ऐसा इनको कहा गया। अंडर द पब्लिक कहता प्रेशर आता कहता है महाराजा क्या कंडक्ट कराया, महाराजा क्या करते हैं, एक इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, कब होता है इलेक्शन, हमारा मणिपुर में होते हैं 1948 में, और पहला स्टेट ऐसा होता है इंडिया कह सकते हैं जहां पर क्या हुआ था, इलेक्शन कराए गए थे, किस बेस पे कराए गए थे, एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 18 साल की एज वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, पहली बार यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा किया गया था, और पहला स्टेट बना था भारत का, तो मणिपुर वासी कहता है फर्स्ट स्टेट, तो कंडक्ट कहते हैं, देखो लिखा भी है कि मणिपुर क्या था, पहला स्टेट है जहाँ पर क्या होता है, इलेक्शन हुए थे, किस बेस पे हुए थे, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर हुए थे। फिर कहता है इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, कहता है मणिपुर देयर वासी कहता है लार्ज, कहता है अवर मर्जर इंडिया, बाद में क्या करता है, एक असेंबली यहाँ से पास होता है, यहाँ की असेंबली क्या करती है, एक लॉ पास करती है, और ये मणिपुर किसका पार्ट बनेगा, इंडिया का पार्ट बनेगा, याद रखना। देखो हमने क्या कर दिया, राजा यहाँ हो गया, यहाँ की पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक कह रहे हैं असेंबली में क्या कर दिया, एक लॉ पास करके किसका पार्ट बन जाती है, वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है सक्सीडेड कहता है प्रेशराइजिंग द महाराजा सिंह, क्योंकि महाराजा नहीं चाहते, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट उसने क्या कर दिया, एंट्री मार दी, क्योंकि यहाँ पर मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी, अब क्या चलेगी, राजा भी होगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, जिस तरह ब्रिटेन के हाल होते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या होगी, हाउएवर कहते हैं सक्सीडेड, किसी तरह से क्या हो गया, सफल हो गया यहाँ पे, और मेजर कहते हैं एग्रीमेंट कहता है सितंबर 1949 में क्या हुआ, एग्रीमेंट साइन होता है, ए लॉट ऑफ कहते हैं एंगर कहते हैं अमॉन्ग्स द पीपल, लेकिन वहाँ के लोगों में क्या था, गुस्सा थी, क्योंकि हमसे कुछ नहीं पूछा गया, यहाँ के लोग क्या कहते हैं
हमसे कुछ नहीं पूछा गया, ये सब कहते हैं यहाँ पे। मणिपुर कहता है स्टिल बिंग अप फेल्ट, और ये क्या करते हैं आज भी, क्या कुछ इनको फील होता रहता है आज भी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट क्या है, कुछ ना कुछ इनका चलता ही रहता है, देखा ही होगा यहाँ पर ये सब भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आज भी है। अब देखेंगे हमारा टॉपिक क्या होगा नेक्स्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी देखेंगे, स्टेट कैसे बने। और फिर क्या था ये देखो, इसमें जूनागढ़ और भी एक स्टेट आएगा हमारा, कौन सा होगा, जूनागढ़ के विषय में देखेंगे। यहाँ पर भी कई सारे इशू आते हैं। जूनागढ़ में क्या होता है, ये कहाँ, जूनागढ़ पड़ता कहाँ है, गुजरात के पास। कहाँ पड़ता है, गुजरात के पास में क्या है, जूनागढ़ पड़ता है। तो ये कैसा स्टेट था, जो यहाँ का रूलर था वो कौन कह सकते हैं, मुस्लिम था। रूलर कौन था यहाँ का, मुस्लिम कह सकते हैं। जो पीपल्स थे वो कैसे थे, यहाँ के हिंदू थे। तो हमने यहाँ पर क्या कराया, प्लेबिसाइड करा लिया। हमने क्या करा लिया यहाँ पे, प्लेबिसाइड करा लिया। और जब प्लेबिसाइड कराया गया तो सारी पब्लिक कहाँ वोट कर देती है, इंडिया में। तो ये किसका पार्ट बन गया, इंडिया का पार्ट बन जाता है, और पाकिस्तान देखता रह जाता है।